हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारू सिलेक्शन क्लासेस। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज हम अपनी सफलता खींचने करेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कला का क्रमिक विकास, जिससे कि हमारे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आना श्योर है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सफलता की कुंजी उन्हीं को रास आती है जो परिश्रम का पहाड़ा पढ़ना जानते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, सफलता प्राप्त करने की एक ही चाबी है और वो है कड़ी मेहनत। जिसने कड़ी मेहनत करना सीख लिया उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, कला का विकास समय के साथ धीरे धीरे होता गया और 19वीं सदी में शासकों ने उस आवश्यकता को समझते हुए भारतीय कलाकारों को प्रशिक्षण देने के बारे में सोचा और इसी क्रम में तीनों प्रेसिडेंसी में कला विद्यालय की स्थापना हुई। 1850 में मद्रास चेन्नई कला विद्यालय, 1854 में कलकत्ता कला विद्यालय और 1857 में बम्बई कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। और इसी क्रम में आज हम भारत के सभी कला संस्थानों को पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को अच्छे से कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहले देखेंगे शांति निकेतन के बारे में। शांति निकेतन देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना की, जिसे शांति निकेतन नाम से जाना जाता है। सन 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी आश्रम के प्राकृतिक वातावरण में ब्रह्म विद्यालय की स्थापना की, जिसे कि बाद में शांति निकेतन के नाम से जाना गया। और सन 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन नामक विद्यालय प्रारंभ किया और 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना की थी। नंदलाल बोस कला भवन के अधीक्षक नियुक्त हुए थे। कौन? तो नंदलाल बोस। और 1921 में शांति निकेतन का विस्तार भारती विश्वविद्यालय के रूप में किया गया था और 1951 में विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिली। ये पॉइंट अच्छा है, एग्जाम में पूछते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कब मान्यता मिली? तो सन 1951 में मिली थी। यही विश्व भारती विद्यालय में भारत में पहली बार ललित कला संकाय आरंभ हुआ था। तो सबसे पहली बार ललित कला संकाय कहाँ आरंभ हुआ था? तो इसी भारतीय विश्वविद्यालय में हुआ था। कला भवन में पृथक पुस्तकालय नंदन म्यूजियम भी है। नंदन म्यूजियम इसी शांति निकेतन में ही है। यहाँ से वार्षिक जनरल नंदन का प्रकाशित होती है। नेक्स्ट देखते हैं इंदौर कला विद्यालय और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। इंदौर कला विद्यालय की स्थापना का श्रेय दत्तात्रेय दामोदर को, किसे? दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर को दिया जाता है। इंदौर कला विद्यालय के अध्यक्ष भी देवलालीकर ही थे। इंदौर कला विद्यालय को चित्रकला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो चित्रकला मंदिर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं NS बेंद्रे, देवकृष्ण जटाशंकर जोशी, विष्णु चिंचालकर, GM शोलेगांवकर, MF हुसैन आदि कलाकारों ने इस महाविद्यालय को गौरवान्वित किया। नेक्स्ट देखते हैं लखनऊ कला विद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1892 ईस्वी में हुई थी। तो सन 1917 में इसका नाम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया था, नाम बदलकर इसका। इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो नाथानियन हार्ड थे। सन 1925 में असित कुमार हलदार लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए थे। सन 1925 में असित कुमार हलदार लखनऊ के विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए थे और 1956 ईस्वी में सुधीर रंजन खासगिर यहाँ पर प्राचार्य नियुक्त हुए। उन्होंने 3 नए पाठ्यक्रम सेरामिक, होम क्राफ्ट एंड प्रिंट मेकिंग को सम्मिलित किया था। नेक्स्ट देखते हैं शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली। तो ये कब स्थापित हुआ? तो 1926 में स्थापित हुआ था। सन 1969 में यहाँ 3 वर्षीय चित्रकला डिप्लोमा तथा 1 वर्षीय अप्लाइड आर्ट डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं। इसका आरंभ आधुनिक कलाकार शारदा चरण उकील द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं
वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, ये कब स्थापित हुआ था? तो ये 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। तो सन 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हीरालाल शास्त्री ने श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर नाम से की थी और सन 1943 में वनस्थली विद्यापीठ नाम दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1937 में देवकीनंदन शर्मा ने वनस्थली विद्यापीठ में चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। वनस्थली विद्यापीठ भारत का एकमात्र संस्थान है जो भित्ति चित्रण की जयपुर तकनीक, आराइस तथा इटालियन तकनीक का प्रशिक्षण देता है। तो ये एकमात्र अपने भारत का संस्थान है जो कि भित्ति चित्रण की जयपुर तकनीक, आराइस तथा इटालियन तकनीक का प्रशिक्षण देता है। सन 1953 में इसे वनस्थली विद्यापीठ में भित्ति चित्रण समर कैंप आयोजन होता है। कब से? तो सन 1953 से यहाँ पर एक समर कैंप का आयोजन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1942 ईस्वी में। सन 1942 में नई दिल्ली कला विद्यालय का प्रारंभ शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया और सन 1972 में यह कला विद्यालय का दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ तथा पाठ्यक्रमों का नव गठन भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट संस्थान देखते हैं अपने एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई। तो एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा देश के प्रथम ललित कला विभाग के रूप में स्थापित संस्था है। यहाँ पे कैसी संस्था है? तो ललित कला की संस्था है। एमएस विश्वविद्यालय 6 संकायों में विभाजित है, इसको 6 संकायों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं संस्था अपनी, तो कर्नाटक चित्रकला परिषद बेंगलुरु, ये इसकी स्थापना कब हुई? तो 1964 में हुई थी। तो कर्नाटक चित्रकला परिषद बेंगलुरु नाम पूछते हैं और उनका स्थापना वर्ष पूछते हैं अधिकांश। तो सन 1983 में यह कला विद्यालय कॉलेज ऑफ आर्ट फाइन आर्ट्स के रूप में विकसित हुआ था। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़, तो ये नाम इसका क्या है? तो कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। तो सन 1962 में यह कला विद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट नाम से पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में स्थानांतरित हो गया था। आगे देखते हैं, इसका संचालन चंडीगढ़ सरकार के हाथों में है। तो इसको कौन संचालित करता है? तो चंडीगढ़ सरकार, और इसे पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, मद्रास कला विद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1850 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो मद्रास कला विद्यालय की स्थापना 1850 में शल्य चिकित्सक अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा की गई थी। तो ये पॉइंट अच्छा है, इसको देख लीजिए कि मद्रास कला विद्यालय की स्थापना किसने किया? तो शल्य चिकित्सक अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट नाम से हुई थी। सन 1884 में ईबी हैवल यहाँ के प्राचार्य बने। मद्रास कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य देवी प्रसाद राय चौधरी को बनाया गया। तो जो भारतीय प्राचार्य थे सबसे पहले तो देवी प्रसाद राय चौधरी थे। आगे देखते हैं, डीपी राय चौधरी 1929 में यहाँ पर प्राचार्य नियुक्त हुए थे। सन 1957 में केसीएस पनिक्कर यहाँ प्राचार्य नियुक्त हुए। तो 29 में डीपी राय चौधरी और 1957 में केसीएस पनिक्कर प्राचार्य नियुक्त होते। वर्तमान समय में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। सन 1961 में इसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम दिया गया था। नेक्स्ट संस्था देखते हैं अपनी, कलकत्ता कला विद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1854 में हुई थी। तो कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना 1854 में भारतीय तथा यूरोपीय सदस्यों के संयुक्त प्रयास से की गई थी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यहाँ पर कला दीर्घा की स्थापना की। एच लॉक यहाँ के प्रथम प्राचार्य थे जो लंदन के थे। सन 1864 में इसका नाम परिवर्तित कर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। तो सन 1896 में ईबी हैवल यहाँ के प्राचार्य नियुक्त हुए थे। अवनीन्द्रनाथ टैगोर 1905 से 1915 तक कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे।
सन 1951 में इसे पूर्णतः डिग्री कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर इसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया था। ये चीज पूछते हैं, पॉइंट अच्छा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 से 1915 तक कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, बम्बई कला विद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में हुई थी। बम्बई कला विद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। जॉन ग्रिफिथ 1865 बम्बई कला विद्यालय के प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुए थे। सन 1866 में बम्बई कॉलेज का प्रबंधन तत्कालीन सरकार द्वारा अपने हाथों में ले लिया गया था। तो इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो जॉन ग्रिफिथ थे। लॉकवुड किपलिंग को वास्तु तथा मूर्तिकला के शिक्षक रूप में नियुक्त किया गया था। सन 1914 ईस्वी में आर्किटेक्चर कोर्स को पृथक मान्यता मिली थी। तो 1914 में आर्किटेक्चर कोर्स को इसमें अलग से मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं संस्था। इसी में अभी आगे देखिए, सन 1923 में द इंडिया रूम नामक गौरवशाली योजना यहाँ के प्राचार्य ग्लेडस्टोन सोलोमन ने प्रारंभ किया था। स्वतंत्रता के बाद वासुदेव अर्दुरकर प्रथम भारतीय अधीक्षक नियुक्त हुए थे। तो प्रथम भारतीय अधीक्षक का नाम पूछते हैं एग्जाम में, तो उसको देख लीजिए। तो वासुदेव अर्दुरकर थे। सन 1935 में चार्ल्स जिरार्ड ने यहाँ पर व्यावसायिक कला को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया, जो 1958 में स्वतंत्र संस्था जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स के रूप में जाना गया। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर। इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1857 में इसकी स्थापना हुई। तो राजस्थान स्कूल की स्थापना 1857 में सवाई राम सिंह द्वितीय ने मदरसा ए हुनरी नाम से की थी। तो इस राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। और किस नाम से की थी? तो मदरसा ए हुनरी नाम से की थी। एक पॉइंट अच्छा है। डॉक्टर CS वैलेंटाइन यहाँ पर प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुए थे। राजस्थान का एकमात्र स्नातकोत्तर ललित कला विद्यालय है। राजस्थान कला विद्यालय को असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे, हिरण्य चौधरी तथा कुशल मुखर्जी ने प्राचार्य व उप प्राचार्य पद पर रहते हुए विकसित किया था। तो यहाँ पर असित कुमार हलदार, शैलेंद्र नाथ डे, हिरण्य राय चौधरी और कुशल मुखर्जी ने यहाँ पर प्राचार्य और उप प्राचार्य रहकर यहाँ का विकास किया था। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, लाहौर कला विद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में यहाँ इसकी स्थापना हुई थी। तो लाहौर कला विद्यालय की स्थापना 1875 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मेयो के सम्मान में द मेयो स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट नाम से हुई थी। जॉन लॉकवुड किपलिंग यहाँ के प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुए थे। लाहौर कला विद्यालय को आज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं इसमें, सन 1929 में 29 से 1936 तक यहाँ BC सान्याल शिक्षक रहे थे। कब से कब तक? 1929 से 1936 तक BC सान्याल शिक्षक रहे थे। तो BC सान्याल ने लाहौर में लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट नाम से स्वतंत्र स्टूडियो स्थापित किया था। समरेंद्र नाथ गुप्त भी यहाँ पर प्राचार्य नियुक्त हुए थे और बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार किया था इन्होंने। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट तिरुवनंतपुरम केरल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1888 में। तो इसकी स्थापना महाराजा मूलम थिरुनाल सर रामा वर्मा चतुर्थ के द्वारा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से की थी। सन 1975 में इसे परिवर्तित कर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट नाम से केरल विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया गया। वर्तमान समय में यहाँ पर BFA तथा MFA की शिक्षा दी जाती है। आगे देखते हैं इसमें, सन 1957 में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन केरल सरकार के अधीन हुआ। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट त्रिशूर केरल। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1910 में हुई थी।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका नाम गवर्नमेंट ट्रेड स्कूल कर दिया गया था। जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट त्रिशूर केरल था, इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे बदलकर गवर्नमेंट ट्रेड स्कूल कर दिया गया था। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, गढ़ी कलाकार परिषद नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी हुई थी स्थापना 1976 में। तो गढ़ी कला परिषद की स्थापना 1976 में हुई थी और इसका प्रारंभिक नाम कला कुटीर रखा गया था। इसके प्रथम निदेशक शंखु चौधरी व प्रथम रीजनल सेक्रेटरी रामकृष्णा बेदाला थे। इसका संचालन ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं इसमें, गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना में शंखु चौधरी, बलबीर सिंह कट, जी.आर. संतोष, ए. रामचंद्रन, के.एस. कुलकर्णी आदि का सम्मिलित प्रयास था। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, भारत भवन भोपाल। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1982 में हुई थी। भारत भवन भोपाल का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 13 फरवरी 1982 को किया था। भारत भवन भोपाल का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया था। इसके वास्तुकार कौन थे? तो चार्ल्स कोरिया था। भारत भवन भोपाल के संग्रहालय को संपाकर के नाम से जाना जाता है। आगे इसमें देखते हैं, भारत भवन भोपाल के संस्थापक अशोक वाजपेयी थे। कौन थे? तो अशोक वाजपेयी थे। जे स्वामीनाथन भारत भवन भोपाल के प्रथम निदेशक थे। तो प्रथम निदेशक कौन थे? तो जे स्वामीनाथन थे। भारत भवन भोपाल के 5 अंग थे, रूपंकर, रंगमहल, वागर्थ, अनहद और छवि। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, मोहिले पारीख सेंटर फॉर द विजुअल आर्ट। इसकी स्थापना मुंबई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1990 में बंबई में शैला जे पारीख द्वारा की गई थी। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, जवाहर कला केंद्र जयपुर। इसकी स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में। तो जवाहर कला केंद्र का प्रारूप सन 1986 में चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन सन 1993 ईस्वी में हुआ था। जवाहर कला केंद्र का निर्माण 9 ग्रहों को आधार मानकर किया गया था। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। ललित कला अकादमी का पंजीकरण एक संस्था के रूप में 1957 में हुआ था। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी थे तथा प्रथम सचिव शारदा उकील थे। सन 1955 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी वार्षिक कला प्रदर्शनी 1974, 1975, 1976 को छोड़कर कर रही है। त्रैवार्षिकी भारत या त्रिनाली इंडिया का भी आयोजन सन 1968 से राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कर रही है। ये क्वेश्चन पॉइंट अच्छा इसमें पूछते हैं इसको। तो त्रैवार्षिकी कला या त्रिनाली इंडिया का भी आयोजन सन 1968 से कौन कर रहा है? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कर रहा है। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कला संवाद नामक पत्रिका का प्रकाशन कर रही है। आगे इसमें देखते हैं, 2 सामयिक कला पत्रिका कौन सी? तो कला ललित कला और ललित कला का कंटेम्प्रेरी भी प्रकाशित करता है। प्रथम ललित कला अकादमी रत्न, जिसे कला रत्न कहा जाता है, यामिनी राय को 1955 में मिला था। पहला कला रत्न किसे मिला था? तो 1955 में यामिनी राय को मिला था। ललित कला अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र निम्न है। कौन से हैं? तो दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कलकत्ता, भुवनेश्वर, चेन्नई, शिमला आदि में स्थापित है। शिमला में स्थापित है। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। इसकी स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। ये अच्छा है, इसके बारे में क्वेश्चन काफी बनते हैं। 19 मार्च 1954 में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा का उद्घाटन कर हरमन गोएच को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। एनजीएमए की एक शाखा मुंबई में सन 1996 ईस्वी में कोवासजी जहांगीर संग्रहालय में है। एनजीएमए की दूसरी शाखा बंगलौर में 2009 में स्थापित की गई है
और एनजीएमए का औपचारिक उद्घाटन 1954 में राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में किया गया था। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 ईस्वी में हुई थी। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1947 में राजपूताना विश्वविद्यालय नाम से हुई थी और सन 1974 में यहाँ पर एमए चित्रकला विषय प्रारंभ किया गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय में सन 1986 ईस्वी में दृश्य कला विभाग की स्थापना हुई। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता। इसकी स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। तो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय में दृश्य कला संकाय की स्थापना 1972 में हुई। इसके संस्थापक डीन शोवन सोम तथा उपकुलपति थे रामा चौधरी। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। तो सन 1920 में यहाँ पर रायकृष्ण दास ने भारत कला भवन की स्थापना की। सन 1950 में यहाँ पर दृश्य कला संकाय की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, इसी में प्रारंभ में यहाँ चित्रकला में जे.एम. अहिवासी तथा मूर्ति कला में कृष्णन अध्यापन करते थे। के.एस. कुलकर्णी भी फैकल्टी में डीन के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। भारत के आगरा विश्वविद्यालय में 1947 में डिग्री स्तर पर कला विषय प्रारंभ किया गया। सन 1942 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगीत व चित्रकला को डिप्लोमा स्तर पर सम्मिलित कर फाइन आर्ट विभाग शुरू किया गया। देश में विभाजन के पश्चात 3 महत्वपूर्ण कला संस्थानों ने व्यावसायिक कला की बढ़ती मांगों को पूरा करने का प्रयास किया था। ये है निम्न कौन कौन से? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली एंड ललित कला संकाय बड़ौदा। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, कला संगठन इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी कोलकाता। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 में हुई थी। इसकी स्थापना राजेंद्र लाल मिश्र, यतीन्द्र मोहन टैगोर और न्यायाधीश प्राप्त द्वारा की गई थी। इस सोसाइटी का उद्देश्य औद्योगिक कलाओं को प्रोत्साहित करना था। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1888 में हुई थी। तो भारत में सबसे प्राचीन सोसाइटी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई है। तो सबसे प्राचीन कौन है? तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई है। 1910 में इस सोसाइटी ने प्रथम जनरल ए ब्रीफ हिस्ट्री स्केच ऑफ द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द पीरियड 1906 से 1910 प्रकाशित किया था। सन 1939 में इस सोसाइटी का सैलून स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं, इसमें सन 1989 से 1990 में हुसैन बेंद्रे नामक स्कॉलरशिप का भी आरंभ इस सोसाइटी ने किया। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1907 में हुई थी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर की। इसकी स्थापना किसने की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ की। इस सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड किचनर और प्रथम सचिव अवनी बाबू थे। आगे देखते हैं, इसमें सोसाइटी में 35 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 35 सदस्य थे, जिसमें 30 अंग्रेज और 5 भारतीय थे। इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य भारतीय कला को यूरोपीय कला अकादमी के प्रभाव से मुक्त करना था। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, दी आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1918 में हुई थी। इस सोसाइटी की स्थापना 1918 में सविलराम एस हल्दारकर द्वारा की गई थी। इसकी वार्षिक प्रदर्शनी पुस्तकालय के लिए इसे ललित कला अकादमी तथा महाराष्ट्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त है। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी आईफेक्स नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। तो सन 1925 में स्थापित आईफेक्स भारतीय कलाकारों द्वारा इंडिया हाउस लंदन को सुसज्जित करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। आईफेक्स को स्थापित करने में
वकील बंधुओं ने महत्वपूर्ण योगदान किया था। आगे देखते हैं इसमें, इस सोसाइटी की प्रथम प्रदर्शनी वाइस रीगल पैलेस वर्तमान राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुई थी। आईफेक्स को प्रथम विश्व कला सम्मेलन आयोजित करने का श्रेय प्राप्त है। सन 1984 ईस्वी में 60 वर्ष के ऊपर की आयु वाले कलाकारों को कला रत्न, कला विभूषण और कला श्री से पुरस्कृत किया जाता है। सन 1994 में आईफेक्स ने अपना क्षेत्रीय केंद्र पंचकुला हरियाणा में स्थापित किया। आईफेक्स आर्ट जनरल रूपलेखा तथा मासिक बुलेटिन आर्ट न्यूज भी प्रकाशित करता है। तो रूपलेखा कौन प्रकाशित करता है? तो आईफेक्स आर्ट करता है। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, अकादमी ऑफ फाइन आर्ट कलकत्ता। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1933 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कला पारखी प्रद्योत कुमार टैगोर को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट संस्था देखते हैं, बिड़ला अकादमी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1967 ईस्वी में हुई थी। बिड़ला अकादमी की स्थापना सन 1967 में बसंत कुमार बिड़ला और उनकी पत्नी के द्वारा किया गया। बिड़ला अकादमी का उद्घाटन कर्ण सिंह के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं इसमें, सन 1995 ईस्वी में, कब? तो सन 1995 ईस्वी में एक शाखा मुंबई में स्थापित की गई थी। इसमें जेनेसिस ऑफ राम किंकर बैज कला प्रदर्शनी महत्वपूर्ण रही, जिनमें जनक झंकर, नराजारी, ए रामचंद्रन तथा अवतार सिंह पवार ने भी भाग लिया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास के बाद से अब आप लोग संस्थान से आए हुए सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।